पंजाब एंड केपी ना कि वहां तो हम सेफ हैं, यहां पे अपने आप को एक वाइबल ऑप्शन के तौर पे खड़ा करें कि देखें हम असूल की सियासत कर रहे हैं, हम आपके हुकूक की, आपकी राइट्स की, या क्या करें असूल की सियासत नहीं करना। अच्छा आप कह रहे हैं बाय सिटिंग इन द ऑपोजिशन, क्या करें? व्हाई नॉट? आपको पता ना सर ऑपोजिशन क्या कौन सी सियासत, सदारत उनके पास है, हु केयर्स 4.5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा उस वक्त क्या माहौल होगा, कौन सी पार्टी मुश्किलात में होगी, कौन सी पार्टी फेवरेट पार्टी होगी, उस वक्त देखी जाएगी। आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मैं पॉलिटिक्स को कैसे देखता हूं कि आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस आनी थी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, तो मरियम नवाज ने बड़े फख्र से एक दिन कहा था कि पीएमएलएन का टिकट चला है, और उन्होंने कोई सिर्फ ऑपोजिशन की थी, कुछ नहीं किया, हुकूमत दोनों जगह पीटीआई की थी। सो जब आप अच्छी ऑपोजिशन करते हैं, वो भी आपको, इमरान खान साहब ने क्या किया, ऑपोजिशन की पीडीएम की 1 साल 1.5 साल ऑपोजिशन की, और देखें वो किस जगह पहुंच गए। सो ऐसा कहां पहुंच गए अडियाला यार, ये की मदद ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਲਾਦਾ ਗੱਲ ਨਾ आप चाहते, और ਤੁਸੀਂ ना ਮੰਨੋ ਤੇ लादा। मेरी बात सुने, आपके जो बचपन के आइडियल्स हैं, आपने जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप देखी है बढ़ते हुए, लड़ते हुए निजाम के खिलाफ, असूल के लिए, आइडियल्स के लिए, आपके दिमाग के ऊपर वो नक्श हुआ हुआ है, तो होनी चाहिए ना। 2024 के अंदर मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब पार्टी को लीड कर रहे हैं और बड़ी अच्छी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब आज तुसी चाह बिलावल को पार्टी को लीड करना चाहिए, ही इज अ फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज। आसान तरीन काम सियासत में कॉम्प्रोमाइज करना होता है, लेकिन उसकी कीमत बड़ी अदा करनी पड़ती है। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, ये कीमत अदा करेंगे, ये पॉलिटिकल कॉस्ट पे करेंगे उसके। अभी भी पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर से ऊपर नहीं आती कहीं पे। उसकी एक वजह है, कि 2008 की हुकूमत 13 में किस तरह इन्होंने अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज की है पॉलिटिकली पंजाब में। यही जो आर्गुमेंट उनके खिलाफ 13 की पॉलिटिक्स में दिया जाता था, पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स बदलने को चाहती है। ब्रेक के बाद बात कर लें, बिल्कुल बात करते हैं। अभी फिर इसमें ही बात करनी है जी, बिल्कुल साहब, या फिर कोई कंप्लीट कर ले, फिर मैं नून की पॉलिटिक्स में। अच्छा देखिए, 2008 से लेकर 2013 तक जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कुछ मसाइल थे, लेकिन उनके साथ काफी ज्यादती हुई थी बेचारों पे, मीडिया के यूपर काफी ज्यादा ज्यादती हुई। ओवरऑल ऐसी परसेप्शन बनाई गई कि वो बहुत ही अजब करप्शन की गजब कहानियां जो पीपल्स पार्टी कोर्ट करती है। हमें याद है यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब थे, मैं उस टाइम वो एक अंग्रेजी अखबार के मरन का शौक ये भी नहीं था कि सर सुन तो लेना, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो बुला लिया जाता था स्टोरीज करने के ऊपर कोई मसला नहीं था। आप स्टोरी करते थे, ये नहीं होता था कि रात को फरला आ जाता है कि जनाब खबरदार आप क्यों आपने स्टोरी की, कहते ठीक है आपका राइट है। मतलब देयर वाज लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स हैपन। और आपको याद है कि आपके मोहतरम, आपके प्यारे जो ताहियात कायद हैं और फेवरेट मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, ये 2018 में जब गए थे कि 24 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गए थे, और जब पीपल्स पार्टी 2013 में गई थी तो ट्रेड डेफिसिट बड़ा मतलब नॉमिनल सा था। कब ठीक हो, मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि मीडिया ने किया, उस दौर में रऊफ साहब तो ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ, होंदियां सी स्टोरियां। अब घुम्मन साहब का एक अपना स्टाइल है, तो कह दिया सो कह दिया, अब हम आप और मैं चुप हैं। स्टोरियों पे स्टोरियां। लगता है 2008 से 13 तक फरिश्तों की हुकूमत है, इतने नेक लोग पाकिस्तानी तारीख में। वफाकी वजीर के अकाउंट में पैसे गए, अदालत ने पूछे, उसको छोड़े 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ यार, तो 4 करोड़ एक साइड थे, 28 अरब एक साइड थे यार, कुछ खुदा। एक दफा कैरा साहब के साथ हो गई थी, याद है आपके शो में? हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मेरे शो में आप और मैं इकट्ठे थे और बड़ी स्टोरियां की रऊफ साहब ने। जगह मसला ये है कि लोगों के अकाउंट में पैसे जाते थे, वो कहते थे उप्स यार कुछ भिजवा दे, हर जगह जड़ा आपके नमाज कैंडल होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि उनको बैड प्रेस मिली है। यार बड़े अफसोस की बात है। बाकी छोड़े कभी ना लास्ट वर्ड, ये जो इसकी ये आखिरी भी इसकी मीटिंग हुई थी ना, ये ईसीसी की पीपल्स पार्टी दौर में 2013 मार्च समथिंग में 3 दिन ये चली थी, 2-3 दिन। कोई वहां 30 ये समरीज का एजेंडा था, उसके किसी दिन मिनट्स पढ़ लें, आपको लगेगा कि एक मतलब कोई फौज हमलावर हो जाते हैं। आखिरी दिन है, हम जितना लूट सकते हैं, जितनी चीजें ले सकते हैं, जितने फैसले कर सकते हैं उस दौर में 3 दिन तक ईसीसी कभी नहीं चली थी, और 3 दिन चली थी। उसके मिनट्स अभी मेरे पास पड़े होंगे समरीज, किसी दिन उनको देख लें कि कैसे बैठ के इन्होंने 3 दिनों में तबाही मचा दी थी कि इसके बाद तो पावर आनी नहीं। अपनी किए का भुगत चुके हैं। हम तो सिर्फ आज की पॉलिटिक्स देख रहे थे, पर ये बात ठीक है
کہ اگر میں صرف آپ کو واقعات اور چیزیں اور وہ ناراض بھی ہوتے تھے یاد کرانی یہ شروع کروں گا، صاحب کس کہہ نے رہے کہا نہیں، وہ کتنی اچھے خاصے شاپنگ کی، ہم نے بھگتی کیونکہ سٹوریاں ہم کر رہے تھے، ہم نے بھگتی ہوئی ہیں. جو سٹوریاں نہیں کر رہے تھے انہیں تو انہیں کچھ نہیں کہنا تھا، وہ سفرڈ. اور ہم نے ان کا پیپلز پارٹی دور میں خاصی میری بات پتہ کی ہیں. آپ کے شوز میں آپ کو پتہ ہے کتنی میری بات سنیں. اب یہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ گیا، لیکن یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پتہ ہے تھریشولڈ بہتر تھا، بڑا عزت کا تعلق تھا. اسٹوریز کلاسز اب کرتے تھے ان کی حکومت کے خلاف، کرپشن کے خلاف. مجھے نہیں لگتا کہ پتا یا اس زمانے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ کلاسز صاحب نے اسٹوری کی اور صبح پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کر دیا کہ کلاسز صاحب کے ساتھ کوئی ایسا ویسا ہو جائے. ایسا اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا میرے خیال میں. رحمان ملک صاحب نے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کیا چیزیں کیسے، ہم کسی کو بتاتے نہیں تھے نا، ہم رول نہیں ڈالتے تھے، ہیرو نہیں بنتے تھے کہ یہ ہوا وہ ہوا. اس وقت بھی ساری چیزیں ہو رہی تھی. بارہ اینی وے کمپیریٹیولی نہیں کمپیریٹیولی میں بند ہوا، میرا پروگرام بند کیا گیا، جیو پہ بیکارڈ کیا گیا. جب شہری رحمان صاحبہ کو کیوں ہٹایا گیا؟ کسی دن شہری رحمان صاحبہ سے پوچھا آپ کو وزارت سے کیوں ہٹایا تھا زرداری صاحب نے؟ بیکاز کہ انہوں نے جیو کے لیے تھوڑا سٹینڈ لیا تھا. یہ ساری، لیکن اگین لاسٹ ورڈ، یہ بات ٹھیک ہے گمن صاحب کی، کمپیریٹیولی اس کے بعد جو کچھ ہوا ان کا اس سے بہتر زیادہ ہے، اس سے پیپلز پارٹی بہتر تھی. بعد میں حکومتیں آئی ہیں نا، یہی بات کرنا اب یہ کہیں کمپیریٹیولی وہ کچھ تنقید پر ان کا پیشنس بہت زیادہ ہے. دے ہیو مور ڈیموکریٹک ویلیوز اسلام آباد کے لیے. میں پھر کہوں اسلام آباد کے لیے، اسلام آباد کے صحافیوں کے لیے، سندھ کے لیے نہیں ہے، سندھ کے لیے نہیں، اسلام آباد کے صحافیوں کے لیے ان کی ڈیموکریٹک ویلیوز بہتر ہیں، ان کا پیشنس تھوڑا بہتر ہے. رولا پڑ جاتا ہے نا یہاں. بریک اپ، یہ فیئرلی بات کر دیا.